गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पर डेली बेसिस पर एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आता हूं और कुछ दिन पहले हमने आपसे एक इस वादा भी किया था कि करंट अफेयर के भी कुछ इशू को लेकर अपन डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज का ये सेशन इसी करंट अफेयर के टॉपिक पर है। एक बड़ा ही मुद्दा ज्वलंत हो चुका है, जो आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसका नाम है संचार साथी विवाद। तो संचार साथी ऐप आपने सुना होगा, सरकार उसी के पक्ष में बात करना चाह रही है कि संचार साथी ऐप को हर मोबाइल में एक डेट, सर्टेन डेट मीन्स 1 मार्च 2026 से हर मोबाइल में ये मैंडेटरी बनाया जाए। तो इसी को लेकर बड़ा विवाद उठा हुआ है। निजता का अधिकार जैसे राइट टू प्राइवेसी और साइबर अपराध पर रोक, तो इसी को लेकर आज का ये सेशन है। तो आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि संचार साथी को लेकर विवाद क्या है, विवाद का विषय क्या है और उसके पक्ष में सरकार का तर्क क्या है, विपक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष क्या तर्क दे रहा है, और उससे हटकर हम ये भी बात करेंगे कि संविधान में कोई प्रोविजंस हैं क्या इसको लेकर, मीन्स कोई आर्टिकल बात भी करता है क्या राइट टू प्राइवेसी को लेकर। और आगे बढ़कर हम ये भी देखेंगे कि सरकार स्टेप ले भी सकती है या नहीं, और फिर उसके बाद कि आगे की राह या सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो आज का सेशन इसी बिंदु पर है, संचार साथी विवाद, निजता का अधिकार वर्सेस साइबर अपराध पर रोक। तो देखिए इशू क्या चल रहा है। इशू ये चल रहा है कि सरकार ने कहा कि देखो विवाद है क्या, डिटेल समझना है ना, कट टू कट बात करेंगे इसलिए डिटेल समझना। विवाद ये है कि गवर्नमेंट ने कहा कि आने वाले न्यू ईयर में हम 1 मार्च 2026 से 1 मार्च 2026 से हम क्या करेंगे, जितने भी मोबाइल इंडिया में आएंगे या जितने भी मोबाइल यूज़र होंगे उन सारे मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसी ऐप का नाम है संचार साथी ऐप। कौन सा ऐप है सर? संचार साथी ऐप। अच्छा, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते, ये इंस्टॉल ही रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट की ये ऑर्डर है। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसके पीछे पर्पस भी क्लियर किया है कि संचार साथी ऐप को वो क्यों लेकर आ रही है, पर्पस क्या है उसका। तो पर्पस सिर्फ 2 ही हैं, जैसा कि गवर्नमेंट कह भी रही है। फर्स्ट पर्पस ये है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है, गुम हो गया है, जो कि अब बहुत आम बात भी हो गई है ना, तो अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है, चोरी हो गई है, तो इसे ट्रैक किया जा सके, इसे ट्रैक करके और फिर जिसका मोबाइल है उसको दिया जा सके, है ना। तो इसे क्या किया जा सके, ट्रैक किया जा सके। दूसरा ये है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में सबसे ज़्यादा आपने सुना ही होगा कि आपको इस नंबर से कॉल आ रहे हैं, उस नंबर से कॉल आ रहे हैं, तो साइबर क्राइम भी बढ़ गया है, बहुत सारे लोग साइबर ठगी के भी शिकार हो रहे हैं। तो इन्हीं 2 पर्पस को देखते हुए सरकार ने एक कोशिश की है और उस कोशिश को मैंडेटरी बनाने की भी कोशिश है, और इसीलिए उसने कहा कि हम संचार साथी ऐप को 1 मार्च 2026 से सारे मोबाइल में हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सरकार ने ये अपना विषय बताया। विपक्ष का इसमें तर्क क्या है वो देख लेते हैं। विपक्ष ने कहा कि ठीक बात है, ध्यान से समझना, विपक्ष का आरोप क्या है वो समझते हैं। देखो विपक्ष ने क्या एलिगेशन लगाए कि ये जो ऐप होगा, ये ऐप एक प्रकार से स्पाई का काम करेगा, हमारे मोबाइल में जासूसी का काम करेगा, और जासूसी का अगर काम करेगा तो ये हमें हमारे प्राइवेसी का क्या होगा, उल्लंघन होगा या निजता का उल्लंघन होगा। हमें तो आर्टिकल 21 से मिला भी हुआ है, निजता का उल्लंघन या निजता के अधिकार का उल्लंघन, है ना। इसे अच्छे से लिख लेते हैं, किसका उल्लंघन सर? निजता के अधिकार का उल्लंघन। ठीक, तो विपक्ष का ये एक अधिकार का उल्लंघन। ठीक है सर, चलो। लेकिन जब विपक्ष ने आरोप लगाया तो सरकार ने इसके ऊपर जवाब भी दिया। सरकार का तर्क क्या है वो समझो। सरकार ने अपनी तरफ से ये बातें भी की कि ऐसा नहीं है कि ये जासूसी करेगा। उन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि अगर आप चाहें तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं या इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा,
गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि यह आपका मैसेज नहीं पढ़ पाएगा, यह आपका मैसेज नहीं पढ़ेगा और ना ही कॉल पर आपकी बातों को सुनेगा भी। तो कॉल पर आपकी बातों को सुन भी नहीं सकता है, लेकिन यह आपको साइबर ठगी या साइबर अपराध या साइबर क्राइम से क्या कर सकता है, बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। सरकार ने ये अपने पक्ष में तर्क दे दिया। तो अभी तक हमने बात यही करी कि एक ऐसा ऐप जिसका एक दो पर्पस है कि मोबाइल गुम हो जाए तो ट्रैक किया जा सके और साइबर क्राइम से बचाया जा सके। विपक्ष ने कहा कि नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन यह ऐप जासूसी भी करेगा जो हमारे निजता के अधिकार का क्या होगा, उल्लंघन होगा। सरकार ने तर्क दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप चाहें तो डिसेबल कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए, ये आपके मैसेज और कॉल को पढ़ और सुन नहीं सकता है, लेकिन आपको साइबर क्राइम के मामले में बचा भी सकता है। ठीक है, तो चलो ये विवाद है। हम अब ये देखें कि सरकार के पास कितनी पावर है, क्योंकि आफ्टर ऑल सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही रन हो रही है। तो देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, संविधान में क्या कोई दिशा निर्देश हैं, संविधान में कोई क्या प्रोविजंस है। तो दो चीज़ें हमें समझ आ रही है और ये दो चीज़ें क्या है उसको ज़रा देखते हैं। पहली बात ये है सर कि अगर हम बात करें तो एक हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 19, है ना। आर्टिकल 19 बोलता है कि कोई भी पर्सन हो उसे इंडिया में कहीं भी बोलने, लिखने, घूमने, बोलने, लिखने, घूमने और एक वर्ड में बोले तो उसको अभिव्यक्ति की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। यही बात है कि कोई भी इंसान इंडिया में बोल, लिख, घूम और पढ़ सकता है अगर वो भारत का नागरिक है तो। ठीक है, इसी बात की वो आज़ादी देता है, लेकिन इसमें संसद अपने अकॉर्डिंग, संसद को जब जब ज़रूरत पड़ेगा ये सारे राइट्स को संसद क्या कर सकती है, सीमित भी कर सकती है, कन्फाइंड भी कर सकती है। आर्टिकल 19 तो यही बोल रहा है ना। अच्छा, आर्टिकल 19 ये बोल रहा है। सेकंड देख लेते हैं, आर्टिकल 21। इसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट जब चाहे आर्टिकल 19 के राइट्स को सीमित भी कर सकती है, पहली बात। आर्टिकल 21 देख लेते हैं। आर्टिकल 21 में किसकी बात की गई है, तो व्यक्ति के निजता की बात की गई है, जिसे आप राइट टू प्राइवेसी कहते हो। निजता के क्या अधिकार की बात की गई है, निजता का अधिकार की बात की गई है ना। लेकिन उसमें ये भी प्रोविजंस डाला गया है कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि यह हमारे लिए एसेंशियल है तो गवर्नमेंट पीपल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकती है। ध्यान से सुनना कि निजता का अधिकार तो दिया है, लेकिन सरकार को किसी ज़रूरी कार्य के लिए वो लोगों की जानकारी को भी क्या कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है। इसका मीनिंग ये है कि सरकार यहाँ भी निजता के अधिकार को क्या कर सकती है, सीमित भी कर सकती है। क्लियर है। तो आर्टिकल 19 और 21 तो बात कर रहा है करीब करीब सरकार के पक्ष में, है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं क्या है। 7 शेड्यूल आपने पढ़ा होगा, 7वीं अनुसूची। तो 7 शेड्यूल भी तो यही बात कर रहा है ना सर, कि 7 शेड्यूल ने ये कहा है कि सेंटर या केंद्र उसको ये राइट्स है कि वो संचार के संबंध में, कम्युनिकेशन के संबंध में वो लॉ बना सकता है, लॉ मेकिंग कर सकता है। क्लियर है, क्या कर सकता है सर, वो लॉ मेकिंग कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें देखना है, और क्या प्रोविजंस है, तो सर साइबर जो क्राइम है वो साइबर क्राइम किसका इशू है, स्टेट का इशू है। किसका इशू है, स्टेट का इशू। तो ये सारे प्रोविजंस हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो सरकार को ऐसा करने से रोका भी नहीं जा सकता। तो मीनिंग ये है सर कि सरकार ऐसा कोई भी स्टेप इस वे में संचार साथी में ले सकती है और उसको लेने के अपने लीगल राइट्स हैं, कानूनी अधिकार भी हैं। क्लियर है। क्वेश्चन ये बनता है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, है ना। सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है, तो सरकार ऐसा इसलिए करना चाह रही है, ऐसा क्यों करना चाह रही है, समझ रहे।
सरकार ऐसा इसलिए भी करना चाह रही है कि सर इंडिया में करीब करीब 116 करोड़ क्या है मोबाइल हैं, ठीक है, और उसमें भी 70 करोड़ करीब करीब मोबाइल स्मार्टफोन है। कौन से फ़ोन है सर? स्मार्टफोन है। एक डेटा के अकॉर्डिंग पर ईयर प्रत्येक साल 30,000 करोड़ के अपराध सामने आ रहे हैं। और ये अपराध कैसे हैं सर? साइबर अपराध, ठीक है। तो इतने 30,000 करोड़ के साइबर अपराध एक डेटा के अनुसार हर साल सामने आ रहे हैं, तो सरकार को इसके लिए तो एक बड़ा पहल करना पड़ेगा। और इसी बड़ा पहल या बड़ी पहल के लिए सरकार आगे आ रही है। इसीलिए सरकार ने कहा कि हर मोबाइल में संचार साथी ऐप को 1 मार्च 2026 से क्या बनाया जाएगा? मैंडेटरी बनाया जाएगा, जिससे साइबर क्राइम को रोका जा सके। क्लियर है? तो ये सरकार के सारे प्रोविजंस थे, सरकार के अपने तर्क थे, विपक्ष के अपने तर्क थे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा है, आर्टिकल क्या कहता है, प्रोविजंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें डील कर ली हमने। लेकिन अब समाधान क्या है, आगे की राह क्या है? तो आगे की राह को ज़रा समझना, आगे की राह को ज़रा समझना कि आगे की राह क्या है। पहली चीज़ कि विपक्ष का एक जो तर्क है कि प्राइवेसी की चिंता सता रही है, तो सरकार को ये ज़रूर कदम उठाना चाहिए कि सरकार इस प्राइवेसी के मामले में निजता के अधिकार या निजता की चिंता को सरकार को दूर करना चाहिए। निजता की चिंता को सरकार दूर करे, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा कि प्रॉपर ऑडिट हो। जब ये संचार साथी ऐप लागू हो तो प्रॉपर ऑडिट हो कि भाई कितने ऐसे मोबाइल हैं जो ट्रैक किए गए, कितने ऐसे क्राइम हुए जिसे ट्रैक करके सॉल्व किया गया, कितना रेशियो सक्सेस का है, कितना फेलियर का है, कितने में हम सक्षम हो पाए पता लगाने में, कितने में अपन नहीं हो पाए, इसकी पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो पाए। तो प्रॉपर ऑडिटिंग हो, प्रॉपर ऑडिट कर क्या किया जाए, तो जो डेटा कलेक्ट किया जाए उस डेटा का क्या हो सर, तो उस डेटा का प्रॉपर अपडेशन हो, जिससे हमें भी पता चल पाए कि ये सिर्फ ऐप नाम का नहीं, ये वाकई काम भी कर रही है, जिससे लोगों के अंदर ट्रस्ट डेवलप हो पाएगा। एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह भी ये काम करेगा, है ना। सबसे जो ज़रूरी बात ये है कि सरकार लोगों को इस बात को लेकर समझाए कि संचार साथी ऐप का प्रभावी उपयोग होगा, और इस उपयोग का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गुम हुए मोबाइल को ट्रैक करना है, और दूसरा क्या है, साइबर क्राइम को रोकना है। सरकार अगर इस बात को लेकर आश्वस्त कर दे, निजता की चिंता को दूर कर दे, तो सरकार संचार साथी ऐप को लागू करने में, मैंडेटरी बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आज का ये सेशन इसी एक हॉट टॉपिक पे था, जो संचार साथी विवाद से संबंधित था, जो व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी और साइबर वर्सेस साइबर अपराध पर रोक को लेकर था। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें बताइएगा कि ये चूँकि करंट अफेयर पे हमने पहले ऐसा वीडियो बनाया है जो रिकॉर्ड करके अभी अपलोड होगा, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री का नहीं है, ये करंट अफेयर का, ये बिल्कुल क्लियर कट हमने आपको सारी बात बताई है। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।